नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो उसमें हम 32 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं और आज हम 33 नंबर टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 रुपये है, वह राशि खर्च करता है, वह उसकी बचत का 40% अधिक है। तो मैं कह सकता हूँ जो खर्चा है वो इक्वल होगा 40% अधिक, मतलब 140/100 किसका, बचत का। ठीक है, तो काटना चाहो तो काट सकते हैं, 7/5। तो खर्चा अपॉन में बचत जो कि इक्वल होगा 7/5 की। हमारे हिसाब से यदि मैं खर्चा और बचत दोनों को जोड़ूँ तो इनकम मिलेगी, जो कि हमारे हिसाब से 12, और 12 की वैल्यू सवाल में 72,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 आएगी। तो बचत बतानी है, तो बचत मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को साथ साथ में शेयर भी कर देना। फिर नंबर 2 में कहा है, अनुभा अपने स्कूटर को 31,524 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य पर 1/6 का भाग लाभ प्राप्त करती है। तो मैं कह सकता हूँ जी, यदि 6 को मैं एस पी मान लूँ तो प्रॉफिट कितना होगा, तो एस पी प्रॉफिट और सी पी। तो 6 एस पी है, एक प्रॉफिट है। कब, यदि एक प्रॉफिट है, चीज़ कितने की रही होगी, 5 की। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ किस पे बता रहा है, सीपी पे। तो सीपी पे लाभ कितना है जी, 1/5, और परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100, तो 5 कितने बार कटेगा। तो यदि सीपी पर 20% का लाभ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, एक घूमने वाली कुर्सी का अंकित मूल्य 15,000 रुपये है। 20% और 12% की दो छूट दे देता है। तो 20% की छूट दे दी तो चीज़ रहेगी 80 की, और 12% की छूट दे दी तो रहेगी 88 की। तो काट लेते हैं जी, 4 जीरो से 4 जीरो कटेंगे, और 15 8 120, और तो ये आ जाएगा 10,560। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं बता दूं, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और जितना थैंक यू करूं उतना कम है। आज आप लोगों की वजह से मेरे 1,000 सब्सक्राइबर हो गए, और आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और किसी को भी डाउट हो तो मैं सुनील मुदगल आपका हमेशा अवेलेबल रहूँगा। और सर, अभिनय सर का उससे भी ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि अभिनय सर की वजह से ही आज जब टेस्ट स्टार्ट किए हैं, उसी की वजह से मेरे आज 1,000 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो फिर अभी एक बार थैंक यू। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि 10,800 रुपये की राशि को 15.5% की दर से निवेश किया जाता है तो 24,800 रुपये हो जाएगी। मतलब कि यदि मैं ब्याज की बात करूँ, जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 24,800 में से मैं माइनस करूँगा 10,800, तो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, मुझे 14,000 रुपये। ठीक है। तो एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और रेट हमारा 15.5 है, पॉइंट रहेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और सवाल का 100, और टाइम निकालना है। तो काट देते हैं जी, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, और 2 से काट देते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, और 5 से कटेगा 31 टाइम। ठीक है। तो और भी कट रहा तो काट देते 2 से 27 बार, और 2 से 7,000। तो टाइम कितना आ जाएगा, 7,000 अपॉन में 837, और इसको मैं डिवाइड करूँ तो आ जाएगा 8.36। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, डिब्बे में वाई पीली कांचे और बी नीली कांचे हैं। तो यदि मैं पीला रंग की कांच की बात करूँ तो वाई है, और नीले रंग की बात करूँ तो कितनी है, बी। यदि 18% पीली कांचे और 24% नीली कांचों को मिलाया जाता है तो योग 30 है। तो कह सकता हूँ 18/100 वाई प्लस में 24/100 बी, जो कि इक्वल है 30 के। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 18 वाई प्लस 24 बी इक्वल होगा 3,000 के। आपको कहे ठीक है। अभी कह रहे पीली कांचों की संख्या का 3 गुना, तो 3 वाई, और नीली कांचों का 2 गुना, तो 2 वाई से 200 अधिक है। अधिक का मतलब दोनों का अंतर, अंतर कहो या अधिक कहो एक ही बात है। तो यहाँ पुट करते हैं इसको, और देखो, या तो एक्स को, या सॉरी, या तो वाई को या फिर बी को इक्वल कर ले। तो क्या करें, यहाँ मैं पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो माइनस का 24 बी इक्वल होगा 2400 के। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो जोड़ने पर मिलेगा मुझे 54 वाई इज इक्वल टू 5400।
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, y की वैल्यू 100 आ जाएगी, और y की वैल्यू 100 आ जाएगी तो इसमें पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ठीक है, अभी कह रहे हैं y का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर कितना होगा 100 गुना 100 रेशियो में 50 गुना 50। इसने कहा है y का स्क्वायर रेशियो b का स्क्वायर। देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो 4 रेशियो 1 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि 10 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु उसकी पुत्री तानिया की आयु की 3 गुनी है। तो एक तो सुनीता है और एक तानिया है, 3 गुनी तो माता 3 गुनी है। ठीक है, 10 साल पहले की बात है और 10 साल के बाद वह 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी। देखो टाइम कितना भी चेंज हो ले, लेकिन जो डिफरेंस है एज का वो हमेशा बराबर रहेगा। तो मैंने ऊपर देखा तो डिफरेंस 2 का है और नीचे देखा तो डिफरेंस 1 का है, तो बराबर करने के लिए मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर, तो नीचे तो बनेगी 4:2 और ऊपर कितनी थी 3:1। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितने का 1 का, जबकि 1 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 20 साल। 20 कैसे आया 10 साल प्लस 10 साल। देखो ये तो पास्ट की है और ये फ्यूचर की है, बीच में प्रेजेंटेज रही होगी। तो 1 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू 60। ठीक है, तो अब ये पास्ट की थी, 10 और जोड़ दें इसमें, तो 60 और 20 है, 10 और 10 और जोड़ देंगे तो प्रेजेंट की एज आ जाएगी 70:30। रेशियो से रेशियो 0 से 0 काटेंगे तो 7:3 आ जाएगा, 7:3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि 3:7 भी दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि 250 रुपये किलो और 300 रुपये किलो वाली 2 चाय को पाउडरों को मिलाया जाता है 1:2 और 1:2 में। तो मिश्रण को 350 रुपये के हिसाब से तो तीसरी चाय बतानी है। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ 250 रुपये की 1 यूनिट चाय थी, 300 रुपये की 1 यूनिट चाय थी, प्लस अब तीसरी वाली निकालनी, इसको मैक्स मान लेता हूँ और 2 के हिसाब से, और डिवाइड बाई कितना 4 कैसे आया 1+1+2 जो कि इक्वल है 350 के। यदि मैं जोड़ कर दूँ इसको तो यह जगह 550 प्लस में 2x बराबर में 1400 हो जाएगा। ठीक है, 2x की वैल्यू बात करूँ तो 1400 माइनस 550 जो कि हो जाएगा 850 के। 2x बराबर 850 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 425। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। आज का टेस्ट थोड़ा इजी है और आप जल्दी कर सकते हो, इसको 15 से 20 मिनट में कर लोगे। एक बल्लेबाज 20 मैचों का औसत 15 है, तो 20 मैचों का औसत 15 है तो टोटल रन कितने बनाए होंगे 300। ठीक है, 25 मैचों का औसत 24 है, तो यहाँ से टोटल सम कितना हो जाएगा 600। टोटल रन बना दिए 900 और 45 मैचों का तो 45 से डिवाइड कर देंगे, तो 45 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 20, तो 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है कि 2 पाइप 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप ए और बी 20 और 30 घंटों में भर सकते हैं, तो ये 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी 3 और 2 की हो जाएगी। अब भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टंकी 1/3 भर जाती है तो रिसाव विकसित हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ जी 1/3 60 का 1/3 भरना है, तो कितनी यूनिट भर जाएगी 20 यूनिट। 20 यूनिट दोनों भरेंगे तो कितना टाइम लगा देंगे जी 4 घंटे का समय लगा देंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1/4 भाग निकल जाता है, पानी निकल गया 1/4, तो रिमेनिंग कितना होगा इस लाइन का मीनिंग। 1/4 निकल गया तो 3/4 बचेगा, 3/4 के हिसाब से टंकी भरेगा। तो टंकी कितनी बची थी, पानी बचा था जी 60 में से 20 तो चला गया था, 40 यूनिट बच गया था। इस 40 को अब 3/4 गुना 5 एफिशिएंसी के हिसाब से काम करवाएंगे, तो रिजल्ट मिलेगा 40 गुना 4/3 गुना 5, 5 कितने बार कटेगा 8 बार। तो यहाँ से रिजल्ट मिला मुझे 32/3, और इसको लिख सकता हूँ 10 सही 2/3 आर। टोटल टाइम बताना है, तो 4 घंटे पहले लगे थे, 10 सही 2/3 घंटे बाद में लगे हैं, टोटल मिला के 14 सही 2/3 घंटे का समय लगा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है एक पुलिसकर्मी 195 मीटर दूर चोर को देखता है और पीछा करना शुरू करता है। चोर भागने लगता है और 22 किलोमीटर के हिसाब से भागता है, और पुलिस वाला 27 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भागता है। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका था। अब देखो जो मीटिंग टाइम है वो तो सेम हो जाएगा, इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो स्पीड के इक्वल हो जाएगा। तो डिस्टेंस स्पीड के इक्वल आ गया, तो स्पीड है जी 22, तो स्पीड है वो 22 और एक ये 27। ये चोर भैया है और ये पुलिस वाले भैया, तो डिस्टेंस भी इतना ही भागना पड़ेगा इसको 22 और 27।
तो हमारे हिसाब से 5 यूनिट और 5 की वैल्यू दे रखी 195 मीटर, तो एक की वैल्यू 39 मीटर, और तो 39 गुना 22, 9 दूनी 18, 8 लास्ट में होना चाहिए, 2 में है, तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 858 आ जाएगा, 858 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा एक नाव धारा के विपरीत 54 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे एक्स माइनस वाई, जो कि 54 किलोमीटर है, और 54/6, तो ये आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। और धारा की गति मतलब वाई की वैल्यू दे रखी है, तो एक्स माइनस 4.8 इज इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.8 किलोमीटर पर आवर्स। नाव को धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में कितने घंटे में तय करेगा, तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल स्पीड, टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी एक्स प्लस वाई, 279 अपॉन में 13.8 तो रिजल्ट मिलेगा 279 बटे 8 8 16 17 और 18, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, तो काट देते 31 से, 31 से कितनी बार कटेगा 9 बार, और 31 से 6 बार, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 15 घंटे का समय लगेगा, 15 घंटे का समय लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12, आज टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस के कई क्वेश्चन दे रखे हैं सर ने। 750 मीटर वाली एक वर्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ते हैं और समान दिशा में। अब समान दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस जो डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस कितने का आ गया जी, यहाँ से जी 4.5 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से आ गया, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10, ठीक है। और इसको सेकंड में निकालना है, तो सेकंड में निकालना तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 × 45, 15 × 5 = 75, और 5 से कटेगा 10 बार, और 5 से पूरा 5 कट गया, 3 से कितनी बार कटेगा 6 बार, तो टाइम कितना लग जाएगा 600 सेकंड का समय लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है एक संख्या दे रखी है 4 3 6 पी और 5, और वो 3 से भाग करनी है, तो पी का अधिकतम मान बताना है। देखो 3 का जो रूल है वो कहता है कि यदि टोटल सम यदि 3 से भाग हो गया तो वह संख्या भी 3 से भाग होगी, तो मैं या तो सम कर लेता हूँ या 3 3 बना के इसमें काट लेता हूँ। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 6 भी कटेगा, 3 से 4 और 5 9 भी कटेगा, तो मतलब पी ही बचेगा, p/3, तो इसका मैक्सिमम मान लेना है। यदि एक डिजिट का लेना है तो वो आ जाएगा 9, 9 मैक्सिमम मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। लेकिन सर ने इसका आंसर 12 दे रखा, वो पता नहीं क्यों दे रखा, क्योंकि ये 12 2 डिजिट में चला गया। अब 2 डिजिट का पूछा होता तो इस ऑप्शन के आधार पे 12 कर देंगे, लेकिन एक सिंगल डिजिट का पूछा तो मैक्सिमम आंसर जो नंबर आएगा वो 9 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है इसने 7 गुना, यदि 7 के नीचे से क्वेश्चन नंबर 14 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और तो इसको सोल्व करते हैं। इसको लिखेंगे 7/100 गुना 28/100, और ये डिवाइड में तो इसको लिखेंगे 100/4 प्लस में 64/100 और माइनस में 164/100 और मल्टीप्लाई में 100/4। देखो 4 से कितनी बार कटेगा 41 बार, और इस 4 से कितनी बार कटेगा 7 बार, और इस 100 से 100 कट गया। अब एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आ जाएगा 100, तो रिजल्ट मिलेगा 49 प्लस में 64 माइनस 4100, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 3987 माइनस का और डिवाइड बाई 100, तो रिजल्ट मिलेगा -39.87, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आप लोगों को ये अप्रोच अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को साथ में शेयर भी कर दिया करो, जिससे जिनके पास टेस्ट का सोल्यूशन नहीं गया है तो उन बच्चों के पास भी सोल्यूशन पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है x² + 7x + 8 = 0, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x² + 8 = -7x, तो यहाँ पुट कर देते हैं 4x, और x² + 8 की जगह लिख सकता हूँ -7x और -5x, जो कि इक्वल होगा 4x बटे -12x, तो ये पूरा कट जाएगा कितनी बार 1/3, और कैसा आएगा माइनस का, तो माइनस का 1/3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान सवाल है। इसने कहा कि 5/√3 और माइनस में कोसेक 60 ये होता है 2/√3, तो रिजल्ट मिलेगा 2, रिजल्ट मिलेगा 3/√3, और इसका रेशनलाइज करेंगे तो √3/√3, तो 3√3 अपॉन में 3 से 3 कट गया, तो रिजल्ट मिलेगा √3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है फॉर द इक्वेशन ax + a² + 1y = 4, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप ऑप्शन से चले जाओ, जब ऑप्शन से जाओगे तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है।
मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी है, -12 मल्टीप्लाई 48 प्लस में ए स्क्वेयर, तो -12 का स्क्वेयर प्लस में 1, और वाई की वैल्यू कितनी है 4, जो कि 4 के इक्वल है। तो 12 गुना 48 होगा -576 प्लस में 144 प्लस 1 और मल्टीप्लाई 4, तो -576 और प्लस में कितना आ जाएगा 580, जो कि 4 के इक्वल है। तो 4 इज इक्वल टू 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऑप्शन नंबर डी प्रूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि 48 डिग्री प्लस के इज एक्यूट एंगल। ठीक है। तो इसने कहा है कि साइन 48 डिग्री प्लस के इज इक्वल टू है कोस 13 डिग्री। तो मैं चेंज कर लूँ इसको लिखेंगे साइन 48 डिग्री प्लस में के इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे कोस 90 माइनस 77। तो ये चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो इसको लिखेंगे साइन 77 और साइन 48 प्लस की, तो साइन से साइन कटेगा, तो 48 डिग्री प्लस में के इज इक्वल टू 77। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 77 में से मैं 48 माइनस करूँगा तो 9 29। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। तो ऐसे सवालों में क्या किया जाता है, जो रेडियस दे रखे हैं इसका दोगुना कर देते हैं जोड़ के। तो 12 प्लस 16 ये हो जाएगा 28 और इसका दोगुना करेंगे तो ये आ जाएगा 56। इसका प्रूफ भी बता देता हूँ मैं। तो प्रूफ की बात करें तो 2 पाई r1 प्लस में 2 पाई r2 जो कि इक्वल होगा 2 पाई r के। ठीक है। यदि मैं यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लूँ तो रिजल्ट मिलेगा r1 प्लस r2 जो कि इक्वल होगा 2 पाई r के। देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, r1 दे रखा 16 प्लस 12 जो कि इक्वल होगा r के। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28, मुझे डायमीटर बताना तो इसका 2 गुना कर देंगे तो 56। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे सवालों में डायरेक्ट रेडियस जोड़ दी जाती है तो तीसरी रेडियस मिलती है हमें फिर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। इसने कहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ दिल्ली एंड कोलकाता ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 19 to 22। तो 19 से लगा देते हैं, एक साइड में दिल्ली एक साइड में कोलकाता। ठीक है। तो मैं सभी का जोड़ लिख देता हूँ 600 450 350 और 800। और कलकत्ता की बात करें तो 500 400 250 और 650। सम करें तो 0 0 10 10 17 1 1800। ठीक है। यहाँ बात करें तो 0 0 1 11 और 10 21 1 2200। तो जब मैं इसको काटूँगा तो ये आ जाएगा 11:9। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कितने विद्यालयों में सेमेस्टर फीस इज लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ डोनेशन। ठीक है। तो सेमेस्टर फीस, ठीक है, और डोनेशन का 3 गुना। सेमेस्टर फीस की बात लिखो तो 43 56 39 89 और 59। ठीक है। और डोनेशन की बात करो तो डोनेशन कितना है 14 17 14 50 और 19। अब इसका इसके 3 गुना से कम है तो इसका 3 गुना करेंगे तो सभी के साथ 3 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो जो रिजल्ट मिलेगा ये आएगा 42 51 42 150 और 57। इसके 3 गुना से कम तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। अब ये वाला ऑप्शन है 3 गुना से अधिक। ठीक है। 3 गुना से कम है ये, और ये भी कम है, ये नहीं है। तो इसका मतलब 2 वैरायटी है हमारे पास जो कम है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 22। ट्रिग्नोमेट्री के कई सवाल दे रखे आज। सीकेंट 6a इज इक्वल टू, तो लिख सकते हैं सीकेंट 6a इज इक्वल टू, इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो इसको लिखेंगे कोसेक 90 माइनस a माइनस 29 डिग्री। ठीक है। तो इसको लिखेंगे सीकेंट 6a इज इक्वल टू, कोसेक को चेंज करेंगे सीकेंट में। अब 90 में से इसको माइनस करेंगे तो 90 में से ये माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 119 माइनस ए। तो सीकेंट से सीकेंट कटेगा तो 6a इज इक्वल टू 119 माइनस ए, तो ये आ जाएगा 7a इज इक्वल टू 119 और 7 से कितनी बार कटेगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 17। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी है। और बाकी इसमें सी दे रखा था जो कि 19 डिग्री दिखा रखा है, तो मेरे को तो ए ही ठीक लगा। और आप बता देना यदि आपको कुछ अलग क्वेश्चन आंसर मिले तो इसका। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहा चोर पुलिसकर्मी उसका पीछा करता जो कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भाग रहा है। यदि चोर पुलिस वाले से 250 मीटर आगे है तो पकड़े जाने से पहले कितना समय लगेगा, मतलब पकड़ने में समय कितना लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ 280 मीटर है और 5 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। आप कहोगे ठीक है। यदि इसको मीटर में चेंज करना हो तो क्या करें, 1000 से डिवाइड कर दें, और पूरे को मिनट में चेंज करना इसलिए मल्टीप्लाई 60 कर देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये मिलेगा, नीचे तो 50 मिलेगा, ऊपर मिलेगा 6 48, 4 6 दूनी 12 4 16, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 32 33 बटे 100। तो इसको लिखेंगे 3 घंटे 36 मिनट। 3 घंटे 36 मिनट ऑप्शन नंबर नहीं है कोई भी, तो इसको लिख सकते हैं 3 बटा 36 बटे 100। 4 से काटेंगे 9 और नीचे जाएगा 25 बार, तो 3 सही 9 बटा 25 मिनट। आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कैसे होता है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार सवाल का आंसर निकालना पड़ेगा। 23 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोगों को यदि यहाँ तक पहुँचे और वीडियो पसंद आई तो उसको यदि आप लोग यहाँ तक पहुँचे और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी साथ साथ में कर दें। अगला क्वेश्चन है, एक बस अपनी यात्रा से पहले 70 किलोमीटर को 40 मिनट में और शेष 60 किलोमीटर को 30 मिनट में तय करता, तो बस की औसत गति बतानी है। तो स्पीड बतानी है तो क्या होगा, डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस है कितना 70 प्लस 60। टाइम की बात करो तो कितना है 70 मिनट। 70 मिनट कैसे आया 40 प्लस 30 मिनट, रो मैंने यहाँ लगा दिया। और किलोमीटर पर आवर्स में करना तो क्या करें, इसको 60 से डिवाइड करते, तभी आवर्स में होगा तो 0 से 0 कटेगी, तो यह आ जाएगा 130 बटे 7 गुना 6, 780 बटे 7, जिसको मैं लिख सकता हूँ 111 3 बटा 7। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसने कहा कि पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, ये 4 घंटे में और ये 4 दिन में और 12 दिन में काम कर सकते हैं, तो टोटल काम 12 मान लेते हैं, एफिशिएंसी 3 और 1 की मान लेते हैं। ये अल्टरनेटिव में काम करते हैं, पी काम की शुरुआत करता है तो कितने दिन लगेंगे और काम। यदि मैं पी की बात करूँ तो 1 दिन में जी 3 काम करेगा, उसके बाद क्यू आ जाएगा, ये 1 दिन में जी 1 काम करेगा, तो 2 दिन में जी 4 काम खत्म हो रहा हमारा। काम करना 12 यूनिट, तो काम का मल्टीपल 3 गुना है 4 का, और इसका भी 3 गुना करेंगे तो 6 दिन आ जाएगा, तो मतलब कि 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आपकी वजह से आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, और ऐसे प्यार बनाए रखें, और आप लोगों के लिए मैं समय पर वीडियो और बेस्ट सॉल्यूशन लेके आता रहूँगा। वंस अगेन थैंक यू सभी को।